सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, थंबनेल देखकर तो आपने पता लगा ही लिया होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे। सो थिंग्स आर नाउ डिफरेंट। अगर हम देखें पिछले साल के मैड्रिड में और अभी के मैड्रिड में, प्लस पिछले साल के चेल्सी में और अभी के चेल्सी में, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। क्योंकि चेल्सी ने बहुत सारे प्लेयर्स रिक्रूट किए हैं। उनका जो प्रॉब्लम था एक नंबर 9 का, उससे रिलेटेड उन्होंने एक प्लेयर रिक्रूट किया, रोमेलू लुकाकू को। बट ऐसा रिक्रूटमेंट के बाद भी उनको एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। प्लस रियल मैड्रिड में भी हमने देखा है, हमारे पास एक नया मैनेजर है, विनीसियस ने फॉर्म गेन किया है, प्लस बहुत सारे प्लेयर्स का फॉर्म में डिप आया है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इस टाई में। और जो ऐसा बोल रहे हैं कि ये टाई इजी होगा चेल्सी के लिए या फिर इजी होगा मैड्रिड के लिए, सो आई विल टोटली डिसएग्री विद देम। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेल्सी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टाइटल रेस। मैं तो ऐसा बोलूँगा, क्योंकि हाँ वो लोग हैं। सो उनके पास, और वो अभी उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट लॉस किया एक कराबाओ कप। सो उनके पास बहुत ज़्यादा इंटेंट है कि वो चैम्पियंस लीग को जाए और वापस से रिटेन करें, क्योंकि वो चैम्पियंस हैं। दे आर द चैम्पियंस ऑफ यूरोप। सो कोई भी टीम जो चैम्पियन रहती है वो चाहेगी कि हाँ हम अपना टाइटल रिटेन करें। बीट रियल मैड्रिड, बीट चेल्सी, बीट एनी अदर टीम, कोई भी टीम ये चाहेगी कि हम अपना रिटेन करें टाइटल और हम अपना रन ऑफ फॉर्म को मेंटेन करके रखें। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन फॉर रियल मैड्रिड एंड चेल्सी बोथ। और अगर रियल मैड्रिड को डिफीट अवॉइड करना है, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ख़राब फॉर्म में है, जैसा हमने देखा है रियल मैड्रिड को कैसे थ्रैशिंग मिला था बर्नबाओ में, क्लासिको में, प्लस अभी सेल्टा के अगेंस्ट जिस हिसाब का परफॉर्मेंस था रियल मैड्रिड का। सो वो देख के आपको नहीं लगेगा कि रियल मैड्रिड जीत सकती है चेल्सी के अगेंस्ट। हाँ भले हमने सेल्टा के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स ले लिए, बट उससे ये कहीं चेंज नहीं हो जाता था कि वी आर द सिटीएस्ट टीम ऑन दैट डे। सेल्टा डिजर्व टू विन दिस दैट गेम। सो प्लेयर कोई अच्छा नहीं था उस गेम में, और मैं चाहूँगा कि हम उस गेम को भुला दें, क्योंकि वैसा परफॉर्मेंस हमें चाहिए भी नहीं चेल्सी के अगेंस्ट। क्योंकि चेल्सी इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम, और अगर आप गलतियां करोगे तो चेल्सी आपको पनिश करेगी। सो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे कि रियल मैड्रिड को किस टाइप का फॉर्मेशन ले जाना चाहिए, या फिर कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए किस पोजीशन में, कि हम चेल्सी को इजीली टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो जिडान की कुछ सारी गलतियां थी, प्लस हमारे प्लेयर्स भी बहुत सारे इंजर्ड थे, जिसकी वजह से हमने उस लेवल का एक परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था सेकंड लेग में। सो अभी अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ हम रिवेंज लें चेल्सी से, और हम एक टॉप क्लास टीम की तरह फाइट करें चेल्सी के अगेंस्ट, और उन्हें दिखाएं कि हाँ हम कर सकते हैं। जिस हिसाब का परफॉर्मेंस हमने पीएसजी के अगेंस्ट दिया था लास्ट 25 मिनट्स में, अगर हमें ये टाई को जीतना है तो हमें दोनों लेग्स में उस टाइप के परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे। क्योंकि चेल्सी इज़ ए टोटली डिफरेंट टीम दैन पीएसजी। दे हैव ए गुड मैनेजर, प्लस उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि पीएसजी के पास प्लेयर्स खराब थे या फिर पीएसजी नहीं कर पाई, ऐसी बात नहीं है। बट चेल्सी एक डिफरेंट टीम है, और चेल्सी को आप अगर मौका दोगे तो वो आपको खोल के रख देगी, आपको खोल के रख देगी, और फिर आप कम बैक नहीं कर पाओगे। और अगर आप मानो या ना मानो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पीएसजी का जो गेम था हमारा, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस था। मॉड्रिच का, बेंजेमा का, विनीसियस का हल्का फुल्का। सो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, क्योंकि हम 55 to 60 मिनट्स तक हम बहुत बर्बाद खेले थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम गेम में थे। सो अगर उस टाइप की गलतियां हुई तब हम हार रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता कि हम जीत सकते हैं। सो नाउ द थिंग इज दैट कि कार्लो एंcelotti को किस टाइप का स्क्वाड उतारना चाहिए, किस टाइप का स्टार्टिंग 11 उतारना चाहिए इस गेम में, कि हम एक मीन्स विन लेके जाएं स्टैमफोर्ड ब्रिज से। सो मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है कि कार्लो एंcelotti को, एसेंसियो को तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कराना चाहिए। हाँ बट हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है,
सो आई वुड गो फॉर रॉड्रिगो, क्योंकि वो जिस हिसाब का वर्क रेट वो देता है टीम को, वो इम्पॉर्टेंट है इस गेम में, क्योंकि आपको ट्रैक बैक करने पड़ेंगे। चेल्सी के पास बहुत अच्छे रनर्स हैं, उनके पास पेस है। सो आपको ट्रैक बैक करने पड़ेंगे, आपको हेल्प करना पड़ेगा अपने डिफेंडर्स का। सो रॉड्रिगो इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर दैट। और एसेंसियो, मुझे तो नहीं लगता कि एसेंसियो को क्यों स्टार्टिंग 11 में चांसेस दिए जाते हैं। हाँ, उस बंदे ने गोल स्कोर किए हैं, बट अगर गोल स्कोर करने से आपको फर्स्ट टीम में जगह मिल जाती है, तब तो मुझे बिल्कुल ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि रॉड्रिगो का वर्क रेट बहुत ज़्यादा है एसेंसियो से आप देखो तो। और हमारे पास इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन अभी नहीं है। बेल, मुझे नहीं लगता कि बेल को खेलने का मौका मिलेगा इस गेम में, क्योंकि एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कि आप इतने दिनों से खेले नहीं हो, आपको अचानक से उतार दिया जाए तो इम्पॉर्टेंट मैचेस में आप चांसेस नहीं ले सकते हो। और बात करते हैं अगर हम मिडफील्ड की, तो बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, मुझे गालियां देंगे कमेंट सेक्शन में, बट केसीएम वॉन्ट वर्क अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ टीम्स जो ज़्यादा प्रेस करती है। उन टीम्स के अगेंस्ट केसीएम वोंट वर्क। केसीएम जिसको समझ नहीं आता वो क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच। सो केसीएम वोंट वर्क अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ टीम्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेस करती है, और हम जानते हैं कि हमारा जो मिडफील्ड है वो प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है। अगर आप प्रेस करोगे तो वो खुल जाती है, वो लोग मीन्स तिल मिला जाते हैं और ने बॉल को होल्ड नहीं कर पाते। सो अगर हमें इस गेम से कोई रिजल्ट चाहिए तो आई वुड रेदर प्रीफर वालवर्डे ओवर क्रूस, क्योंकि मैं इसीलिए क्रूस को गेम से निकाल रहा हूँ। मेरे वैसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन हिज पोजीशन। सो बट द थिंग इज दैट कि कार्लो एंcelotti उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, उस बंदे को जिस हिसाब से जिडान यूज़ करता था उस बंदे को, कार्लो एंcelotti बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहा। उसने एक अलग सा रोल दे दिया क्रूस को, और हमने जिस क्रूस को देखा वो जनरली कैसेमीरो को हेल्प करता था, जिसकी वजह से कैसेमीरो आगे जा सकता था, बिहाइंड द बैक वो बॉल बनाता था, बहुत तगड़े बॉल्स बनाता था क्रूस, गेम वही बनाता था। बट यहाँ कुछ अलग सीन है, कैसेमीरो सॉरी एंसेलोती प्रेस करवाना चाहता है क्रूस से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक 32 साल के बंदे से कैसे प्रेस करवा सकते हो, कैसे प्रेस करवा सकते हो? और वो उसका सिस्टम है ही नहीं, उस बंदे ने कभी वैसा खेला ही नहीं, तो फिर आप कैसे प्रेस करवा सकते हो? सो इट्स टोटली डिफरेंट रोल क्रूस का जो है। सो आई वुड रादर प्रीफर वालवर्डे ओवर क्रूस इन दैट मिडफील्ड। और कामाविंगा का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इस गेम में। तो अगर 60 मिनट्स के बाद कामाविंगा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड को चाहिए पेस। रियल मैड्रिड को चाहिए पेस इस गेम में, और अगर इस गेम में हम पेस से बीट हो गए चेल्सी के तो हम हार गएंगे। वो श्योर है कि हम हारेंगे ही अगर पेस से बीट हो गए। तो वालवर्डे शुड बी दी स्टार्टर एंड कामाविंगा आफ्टर द 68th मिनट। सो मिडफील्ड यहीं शॉर्ट हो जाता है। प्लस अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 4-3-3, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट गेम में एक नए फॉर्मेशन के साथ नहीं जा सकते हो। 4-4-2 जा सकते थे वालवर्डे एज ए राइट मिडफील्डर, बट नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस सिस्टम में आपकी टीम खेल रही है उस सिस्टम में आपको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा क्लासिको में थोड़ा सा चेंजेस हुए, फिर किसी प्लेयर को कोई क्लू नहीं था कि क्या हो रहा है गेम में। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हो। सो 4-3-3 वुड बी द परफेक्ट चॉइस फॉर एंसेलोती। और कारवाहाल राइट बैक में, और मोंडी होंगे लेफ्ट बैक में, और बाकी हमारा जो सेंटर बैक का पेयर है वही रहने वाला है। बेंजेमा अप फ्रंट विथ विनीसियस। सो ये विनीसियस और बेंजेमा को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, उनका जो लिंकअप है वो कितना इम्पोर्टेंट है इस गेम में, जो कि इस सीज़न का सबसे इम्पोर्टेंट गेम है। और अगर हम पास कर जाते हैं इस टेस्ट को, चेल्सी के टेस्ट को, तो और भी आगे इम्पोर्टेंट गेम आने वाले हैं। बट ये गेम अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए, बेंजेमा के लिए, विनीसियस के लिए, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए, कार्लो एंcelotti के लिए, क्योंकि हमें जीतना ज़रूरी है, हमें जीतना ही होगा। क्योंकि अगर हम देखें चेल्सी चेल्सी भी पिछले सीज़न जिस टाइप के फॉर्म में थी, अभी वो उस टाइप के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि टूखल एक नया सिस्टम लेकर आया था जिस साल चेल्सी ने जीता चैंपियंस लीग लास्ट ईयर। सो टूखल का एक नया सिस्टम था, और
समझने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी मैनेजर्स को, बट अभी सब समझ चुके हैं कि हाँ किस टाइप का टूखेल खिलाना चाहता है। सो इट विल बी इजी फॉर एंसेलोती समझना है उन चीज़ों को, और 4-3-3 वुड बी द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि अगर कोई भी छेड़छाड़ करेंगे अपन तो अपन चल जाएंगे सीधे, कहाँ पता नहीं कहाँ चल जाएंगे, बट चल जाएंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट फॉर मैड्रिड, क्योंकि ये जीतना ज़रूरी है। इट्स रिवेंज टाइम, और अगर नहीं जीतेंगे तो दिक्कतें आएंगी, एंसेलोती के लिए दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके लिए दिक्कतें आएंगी। और असेंसियो को स्टार्ट नहीं कराना है, कभी स्टार्ट नहीं कराना, उस बंदे से नहीं होने वाला इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में। अगर वो स्टार्ट करता है तो वी आर आउट, और केसीएम अगर स्टार्ट करता है तो वी आर ऑलरेडी आउट। मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि कांटे इजीली विल डोमिनेट द मिडफील्ड, इजीली ही विल डोमिनेट द मिडफील्ड। सो पूरा डिपेंड करेगा स्टार्टिंग 11 पे कि क्या होने वाला है, इस गेम का जो रिजल्ट होगा वो क्या होने वाला है। ये रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग 11 पे डिपेंड करेगा। मैं चेल्सी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा, बट रियल मैड्रिड का जो स्टार्टिंग 11 होगा उस पर डिपेंड करने वाला है कि इस गेम का रिजल्ट क्या होने वाला है। सो इट्स अप टू एंसेलोती नाउ, और एंसेलोती को पूरे काम हुए में डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज, और मैं होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपका कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू, और होप करो रियल मैड्रिड जीत जाए इस गेम को, क्योंकि हमें चाहिए रिवेंज ज़रूरी है। चेल्सी ने जिस हिसाब से हमें हराया था लास्ट सीज़न, रिवेंज ज़रूरी है, और ब्लैक सॉक्स पहन के नहीं उतरना है।